हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप रिमाइंडर्स टू एम्प्लॉयज अबाउट देयर शिफ्ट टाइमिंग। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के एचआर है एंड देन आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज की शिफ्ट टाइमिंग है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होती है और सभी एम्प्लॉयज को उनकी न्यू शिफ्ट टाइमिंग जो अपडेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी है। सो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप सभी एम्प्लॉयज को उनके व्हाट्सएप नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दे उनकी नई शिफ्ट टाइमिंग के साथ, और साथ ही साथ आप सभी एम्प्लॉयज की डिटेल और उनकी नई शिफ्ट टाइमिंग का जो डेटा है उसे स्टोर करते हैं गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे मैनुअली एक एक करके सभी एम्प्लॉयज के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज उनकी नई शिफ्ट टाइमिंग का जो सेंड करने का प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन सेटअप करें। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे हमारे गूगल शीट में मौजूद डेटा के बेसिस पे हम ऑटोमेटिकली हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके नंबर पर शिफ्ट चेंज होने से ठीक 2 दिन पहले उनके नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे उनके न्यू शिफ्ट टाइमिंग के रिमाइंडर के तौर पे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वो गूगल शीट जिसमें मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड डेटा एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी गूगल शीट में ये जो ऑटोमेशन सेटअप कर रखा है, इस गूगल शीट में मैंने अपने किसी एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने की डेट और शिफ्ट टाइमिंग जो न्यू शिफ्ट टाइमिंग है वो ऐड करता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जिस दिन उन एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने वाली होती है उससे ठीक 2 दिन पहले मैं उनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कुछ इस तरीके का सेंड कर देता हूँ, जो कहता है, Hello Sunanda Jain, this is to inform you that your shift timing for 19th of November 2021 is 8 a.m. to 4 p.m. We are hopefully that you strictly follow the timing mentioned above. We need your cooperation to create a healthy and disciplined working environment in the office. Regards, Pabli. So यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कैसे मैंने अपने गूगल शीट में कुछ डेटा ऐड किया एंड डेली ये जो मैंने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये ऑटोमेशन रन होता है एक स्पेसिफिक मेरे सिलेक्ट किए गए टाइम पे, और उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने वाली है, शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने के ठीक 2 दिन पहले उनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज उनके शिफ्ट टाइमिंग रिमाइंडर के तौर पर सेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने गूगल शीट्स में अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी शिफ्ट टाइमिंग का डेटा ऐड किया एंड ऑटोमेटिकली ठीक 2 दिन पहले उनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने के ठीक 2 दिन पहले उनके नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज रिमाइंडर के तौर पे सेंड कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ देखा है, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू गूगल शीट्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहाँ जाके अपनी गूगल शीट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स इन पैबली कनेक्ट। तो जो डेटा हमारे गूगल शीट्स में मौजूद है, हमारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स और उनके शिफ्ट टाइमिंग से डिटेल्स के रिलेटेड, उन सारे डेटा को हम अपनी सेकंड स्टेप में कलेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट पे। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू 360 डायलॉग टू सेंड रिमाइंडर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारे न्यू शिफ्ट टाइमिंग की जो रिमाइंडर मैसेज है वो अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर पर एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabli.com। पैबली.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट।
यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पावली कनेक्ट पे। पावली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पावली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पावली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पावली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे पावली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू व्हाट्सएप शिफ्ट टाइमिंग। यहाँ पे मैंने अपने वर्कफ्लो को ये नाम दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और नेम भी दे सकते हैं। देन इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 टैब्स दिखाई देते हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप मुझसे पूछेंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी हमारे गूगल शीट में किसी यूज़र की शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने वाली हो तो शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने के ठीक 2 दिन पहले उनके नंबर पर उस न्यू टाइमिंग का एक रिमाइंडर मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि होगा शेड्यूल। शेड्यूल बाय पावली। पावली कनेक्ट की इस एप्लीकेशन से, इस टूल की हेल्प से हम इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरे वर्कफ्लो को बताएंगे कि हम कब ये ऑटोमेशन रन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप डेली बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ को जो है उनके रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं उनकी शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड एज अ व्हाट्सएप मैसेज, तो हम यहाँ पे हम इस शेड्यूलर की हेल्प से इस ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को बता सकते हैं कि हम इस ऑटोमेशन को रोज़ रन करना चाहते हैं। सो शेड्यूल बाय पावली सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछता है हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। सो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एट रेगुलर इंटरवल्स, वंस और एवरी डे। तो हम यहाँ इसे रोज चलाना चाहते हैं तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे एवरी डे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइम कि डेली किस टाइम पे हम इस ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को रन करना चाहते हैं। और यहाँ हेल्प टेक्स्ट पे लिखा है प्लीज इंसर्ट द टाइम इन UTC+0 टाइम फॉर्मेट ओनली। सो यहाँ पे जो हमें टाइम एंटर करना है वो एंटर करना है UTC टाइम फॉर्मेट में। तो यहाँ पे फिलहाल हम अभी इंडिया में हैं तो इंडिया में हम फॉलो करते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन टाइम हमें एंटर करना है UTC फॉर्मेट में। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं डेली शाम को 4 बजे जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट टाइमिंग के रिमाइंडर सेंड करना चाहता हूँ। तो 4 PM IST का जो टाइम होगा उसे हमें UTC में यहाँ कलेक्ट करना होगा। हम सिंपली एक न्यू टैब पे आते हैं, टाइप करते हैं IST टू UTC कन्वर्टर और जो भी हमें पहली वेबसाइट मिलेगी वहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम अपना टाइम सेलेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं 4 PM का टाइम। सो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जब इंडिया में शाम के 4 बज रहे होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 4 PM का टाइम होता है, तो UTC टाइम जोन के हिसाब से 10:30 AM का टाइम होता है। सो हम यहाँ आते हैं वापस पावली कनेक्ट पे और यहाँ एंटर करते हैं 10:30 AM। सो अपना टाइम एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगले स्टेप की तरफ और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एक्शन विंडो पे और यहाँ एक्शन विंडो में चूज ऐप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स, क्योंकि हम गूगल शीट्स में जो हमारे एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट टाइमिंग का डेटा है वो स्टोर करके रखते हैं। तो चूज ऐप्स में गूगल शीट्स सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट और यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज, क्योंकि हम गूगल शीट से एक स्पेसिफिक रो का, एक स्पेसिफिक यूज़र का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड एंड नाउ इट्स गुड। सो यहाँ पे हम अपनी गूगल शीट में मौजूद ये जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है उनकी शिफ्ट टाइमिंग और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल से रिलेटेड ये हम कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे वो गूगल अकाउंट जिसमें हमारी गूगल शीट मौजूद है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे।
एंड दैट्स इट। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई देती है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, और सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे स्प्रेडशीट के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे स्प्रेडशीट क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने गूगल शीट्स अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी सेम स्प्रेडशीट जिनके लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। और इन सभी स्प्रेडशीट्स में से आज हम जिस स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे उसका नाम है सिग्मा टेक्सटाइल्स। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक रैंडम बिजनेस का नेम दिया है। तो इस स्प्रेडशीट में मेरे सारे एम्प्लॉयज़ का, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का और किस डेट पे उनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही है और उनकी शिफ्ट टाइमिंग का, ये सारा डेटा मैं स्टोर करके रखता हूँ। सो यहाँ पे सिग्मा टेक्सटाइल्स इस स्प्रेडशीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट स्प्रेडशीट के ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हैं। तो अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे कह रहा है सिलेक्ट शीट, और यहाँ पे हमें 2 शीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी गूगल शीट में यहाँ पे मैंने 2 शीट्स क्रिएट कर रखी है, जिसमें से शिफ्ट टाइमिंग शीट इस शीट में मेरा डेटा मौजूद है। सो शिफ्ट टाइमिंग शीट को, इस शीट को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है रेंज, कि इस शीट में किस रेंज का डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं। तो अब हमारी गूगल शीट में जो सेल A2 है, यहाँ से हमारा जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है वो स्टार्ट होता है एंड देन ये ऑल द वे जाता है यहाँ पे F12 तक। सो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं, इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे ऊपर रेंज के फील्ड पे हमें हमारे एम्प्लॉयज़ के डेटा की रेंज रिसीव होती है। सो यहाँ से इस सेम रेंज को हम करेंगे कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके इस सेम रेंज को करेंगे यहाँ पे पेस्ट। लेकिन यहाँ पे A2 to F12 तो हमने डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में रो नंबर है, इस रो नंबर को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर इन फ्यूचर हम अपनी गूगल शीट में यहाँ नीचे किसी और न्यू एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो ऐड करते हैं तो हमारे नेक्स्ट टाइम रन होने वाले जो वर्कफ्लो है उसमें गूगल शीट जो है इस नए ऐड हो रहे एम्प्लॉय का जो डेटा है वो भी प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को फीचर सिक्योर करने के लिए हम पैबली कनेक्ट में यहाँ पे जो हमारा रेंज का रो नंबर है वो यहाँ पे लास्ट में से रिमूव करेंगे। देन ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसे हम स्विच करेंगे लेफ्ट साइड पे, इसे टर्न ऑफ करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जिसमें हम देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिजल्ट में जो हमारा रेंज का डेटा था वो हमें कलेक्टिवली रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है उस पूरी रेंज का डेटा जो हमने सेलेक्ट किया था हमारी गूगल शीट्स में। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डेटा हमें रिसीव हुआ है ये रिसीव हुआ है एरे फॉर्मेट में, यानी कि हमें हमारे पास पूरी रेंज का जो डेटा है वो एरे फॉर्मेट में कलेक्टिवली रिसीव हो चुका है। लेकिन हम चाहते थे कि हमें एक टाइम पे सिर्फ एक रो का, एक एम्प्लॉय का जो डेटा है वो रिसीव हो, हम उसी डेटा को एक टाइम पे एक बार में प्रोसेस करें। सो ऐसा करने के लिए इस एरे फॉर्मेट के डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए और इसमें से सिर्फ एक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप के बटन पे और यहाँ पे यूज़ करेंगे पैबली कनेक्ट के एक टूल का जिसका नाम है इटरेटर। तो यहाँ पे चूज ऐप्स में हम सर्च करेंगे इटरेटर बाय पैबली। इस टूल की हेल्प से हम इस एरे फॉर्मेट में मौजूद डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो इटरेटर सेलेक्ट करते ही चूज एरे में इटरेटर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है वो रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास लेबल था रिस्पॉन्स रिजल्ट, यहाँ पे हम देख सकते हो सेम लेबल को जो एरे फॉर्मेट में जिसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। सो सिंपली इटरेटर बाय पैबली सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे गूगल शीट में मौजूद जो एक रो का डेटा था उसे हमने एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में रिसीव कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे पहले यूज़र का पहले रो में मौजूद एम्प्लॉय का नेम नीरज शर्मा, सेम नेम हम यहाँ देख सकते हैं। देन हमारे पास उस सेम यूज़र का सेम एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, उसका यूनिट ब्लॉक, उसकी शिफ्ट टाइमिंग की जो डेट है, जिस डेट से उसकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होंगी वो डेट, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ रिसीव हुआ है शिफ्ट टाइमिंग कि किस जो नई शिफ्ट टाइमिंग है वो क्या है। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारे पहले 2 स्टेप थे वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारा पहला स्टेप था गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था हमारे गूगल शीट्स में मौजूद जो एम्प्लॉय का डेटा है और उनकी शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड डेटा है उस डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का। और यहाँ पे जो हमारा इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का आइडिया है उसमें हम चाहते हैं कि जिस डेट पे हमारे एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही है उससे ठीक 2 दिन पहले हम उनके नंबर पर उस न्यूली अपडेटेड शिफ्ट टाइमिंग के जो रिमाइंडर्स है वो सेंड कर दें।
तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि 19th ऑफ नवंबर 2021 इस डेट पे नीरज शर्मा इस एम्प्लॉय की जो शिफ्ट टाइमिंग है वो चेंज हो रही है। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 19th को जो इनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही है उन्हें उनसे 2 दिन पहले यानी कि 17th ऑफ नवंबर को हम जो व्हाट्सएप मैसेजेस है जो शिफ्ट टाइमिंग के रिमाइंडर के हैं उन्हें हम सेंड कर दें। सो यहाँ पे 19th ऑफ नवंबर में से इस डेट में से हमें 17th ऑफ नवंबर की डेट रिसीव करने के लिए यहाँ से 2 दिन कम करने होंगे। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ हम सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। सो डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हमारी शिफ्ट टाइमिंग की जो डेट है, शिफ्ट चेंज होने की जो डेट है, उस डेट में से हम 2 दिन कम करेंगे। सो डेट टाइम फॉर्मेटर सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऐड सबट्रैक्ट टाइम और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमसे पूछ रहा है एंटर डेट कि किस डेट में से आप कुछ डेट्स जो है वो ऐड या सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें इटरेटर से जो रिस्पांस रिसीव हुआ है उस रिस्पांस में डेट के लेवल के सामने है हमारे पास ये डेट। सो हम इस सेम डेट को यहाँ पे हम मैप करेंगे और मैपिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली इस डेट के नीचे दी गई फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होगा उसमें से इटरेटर व पैबली के रिस्पॉन्सेज में से हम उस डेट को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पे वो नंबर ऑफ डेज या मिनट्स या मंथ्स ऐड करने हैं या सबट्रैक्ट करने हैं, उसका एक एक्सप्रेशन ऐड करना है। तो हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है +8 hours 1 minute या फिर +1 month -2 days या फिर -1 day +8 hours। क्योंकि किस अमाउंट का डेट या टाइम हम यहाँ पे इस डेट में से माइनस करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ एक्सप्रेशन में हम 2 दिन कम करना चाहते हैं तो यहाँ हम एंटर करते हैं -2 days। सो अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे एंटर करने के बाद -2 days ये हमसे पूछ रहा है टू फॉर्मेट कि जो डेट का फॉर्मेट है वो हम किस फॉर्मेट में चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट हमें गूगल शीट से रिसीव हुआ है वो है डे मंथ और ईयर का, लेकिन फॉर एग्जांपल हम इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं मंथ डे और ईयर के फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे फॉर्मेट्स दिखाई देते हैं डेट के, जिसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं मंथ डे और ईयर का फॉर्मेट। देन हमसे पूछ रहा है फ्रॉम फॉर्मेट, तो ये डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है, तो फ्रॉम फॉर्मेट में जो करंट फॉर्मेट है हमारी डेट का वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेट मंथ और ईयर एंड देन सिंपली हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जिसमें हमारे सिलेक्ट किए गए फॉर्मेट में हमारी जो शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने की जो डेट है उस डेट से 2 दिन कम होके एक डेट रिसीव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 17th ऑफ नवंबर की डेट, जो कि ठीक 2 दिन पहले की डेट है जिस डेट पे हमारे जो एम्प्लॉय है नीरज शर्मा, इनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही है। तो 19th ऑफ नवंबर में से हमने 2 दिन कम करके इस डेट को यहाँ पे रिसीव कर लिया है। सो यहाँ पे इस डेट को रिसीव करने के बाद हमें इस डेट को कंपेयर कराना होगा करेंट डेट से, जिस डेट पे हम ये ऑटोमेशन रन कर रहे हैं। एंड देन इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में हम एक कंडीशन ऐड करेंगे कि जो करेंट डेट है वो हमारी इस -2 डे वाली जो डेट है, यानी कि शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने के 2 दिन पहले की जो डेट है उस डेट से अगर मैच करेंगी तो ही उस दिन पे हम अपने उस एम्प्लॉयज़ पे को उनके नंबर पे शिफ्ट टाइमिंग के रिमाइंडर्स सेंड करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम अपने ऑटोमेशन में ऐड करते हैं करेंट डेट। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं इस ऐड एक्शन स्टेप की बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं एक बार फिर से डेट टाइम फॉर्मेटर एंड डेट टाइम फॉर्मेटर सेलेक्ट करने के बाद इस बार हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे करेंट डेट, क्योंकि हम करेंट डेट ऐड करना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है बेसिक फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में हम डेट रिसीव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो डेट रिसीव की थी ये थी मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में MMDD YY इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे इस सेम फॉर्मेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं MMDD YY। देन ही हमसे पूछ रहा है इंक्लूड टाइम इन रिस्पॉन्स, किस डेट में हम टाइम रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। तो हम नहीं चाहते तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉल सेलेक्ट कर रखा है एंड देन हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे जो करंट डेट है, जो आज की डेट है, वो हमें रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे आज की जो डेट है वो है 17th ऑफ नवंबर, जिस डेट पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारी जो करंट डेट है
और जो हमारी -2 डेज़ वाली जो डेट है, इन दोनों डेट्स को यहाँ पे कंपेयर कराने के लिए और इन दोनों डेट्स के बीच में जो नंबर ऑफ डेज़ का डिफरेंस है, वो पता करने के लिए हम यहाँ पे एक और एक्शन स्टेप ऐड करेंगे। हम क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे और यहाँ पे चूज़ ऐप्स में यहाँ सर्च करेंगे इस बार नंबर फॉर्मेटर। सो नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली ये सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली इस टूल की हेल्प से आप अपने वर्कफ्लो में कुछ स्प्रेडशीट फार्मूलाज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली इस फार्मूला के नीचे दी गई उस फील्ड में वो स्प्रेडशीट फार्मूला ऐड करना है और आप यहाँ पे कौन से सारे फार्मूला स्प्रेडशीट फार्मूलाज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप यहाँ हेल्प टेक्स्ट में दिए गए इस लिंक पे सिंपली क्लिक करें। तो यहाँ चेक फुल लिस्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं उन सभी फार्मूलाज को जो आप यहाँ पे पैबली कनेक्ट में स्प्रेडशीट फार्मूला की फील्ड पे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन सभी फार्मूलाज में से हम आज जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो है डेज का। तो यहाँ पे हम डेज के सामने दिए गए इस फार्मूला को यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में आके वापस यहाँ इस फार्मूला की फील्ड पे इस फार्मूला को करेंगे पेस्ट और बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे डेट्स मौजूद है इन डेट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके सो यहाँ पे हम जो हमारी डेज के सामने जो ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के पेयर के बीच में सबसे पहले हम मैप करेंगे हमारे -2 डेज़ की डेट को, यानी कि जिस डेट पे हमारे एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही है उस डेट्स में से हमने 2 दिन पहले की डेट रिसीव की थी डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से। सो यहाँ पे से हम पहले उस डेट को -2 डेज़ की जो डेट है उस डेट को हम यहाँ पे मैप करेंगे एंड देन कॉमा के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो हमारी करेंट डेट है, जो हमारी आज की डेट है, जिस डेट पे ये ऑटोमेशन ये वर्कफ्लो रन होगा उस डेट को मैप करेंगे। सो डेज के इस फॉर्मूला में हमारी -2 डेज की डेट और करेंट डेट को मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो रिजल्ट में हमें बता रहा है 0, यानी कि जो हमारी करेंट डेट है और जो हमारी -2 डेज के बाद की जो डेट है वो उन दोनों डेट्स के बीच में 0 डेज का डिफरेंस है। सो यहाँ पे हम कुछ इसी तरीके का रिस्पॉन्स चाह रहे थे जिसमें हम इस ऑटोमेशन में इस वर्कफ्लो में कंडीशन ऐड कर सके कि अगर ये दोनों डेट्स मैच करती हों, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जिस डेट पे शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने वाली है उससे 2 दिन पहले की जिस डेट पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो अगर करेंट डेट से मैच करती हो तो ही उस दिन पे उस एम्प्लॉय को व्हाट्सएप पे जो है उसकी शिफ्ट टाइमिंग के रिमाइंडर मैसेज सेंड किए जाए। सो यहाँ पे इस कंडीशन को ऐड करने के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज ऐप्स में सर्च करेंगे फिल्टर का। फिल्टर बाय पैबली इस टूल की हेल्प से हम इस ऑटोमेशन में कुछ इस तरीके की कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर ये जो रिजल्ट है इन दोनों डेट्स के डिफरेंस का जो रिजल्ट है वो अगर 0 है तो ही व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो ऐसा करने के लिए जो हमें नंबर फॉर्मेटर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है रिजल्ट 0 का, इसकी हमें कंडीशन लगानी होगी। तो हम फिल्टर बाय पैबली पे आएंगे, या सिलेक्ट लेबल में जो हमें नंबर फॉर्मेटर से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिजल्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन अगर इस रिजल्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इक्वल्स टू फिल्टर टाइप में इक्वल्स टू सिलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू हो 0 के तो ही हम इस ऑटोमेशन को यहाँ पे रन करें। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमने यहाँ पे ऐड की है। सो यहाँ पे इस कंडीशन को ऐड करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें ये बता रहा है कि जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है, यानी कि जो हमारी करेंट डेट है और जो हमारी एम्प्लॉयज़ की जो हमारा पोस्ट एम्प्लॉय था नीरज शर्मा, इनके शिफ्ट टाइमिंग का जो डेट है वो चेंज होने से 2 दिन पहले की जो डेट है वो सेम है। सो यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद, यहाँ पे इस कंडीशन को इस फिल्टर को ऐड करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हमारे जो एम्प्लॉयज़ है हम उनके नंबर पर उनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने से ठीक 2 दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज उस शिफ्ट टाइमिंग के रिमाइंडर के तौर पर सेंड कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करेंगे 360 डायलॉग। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चूज ऐप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे
एंड देन हम यहाँ देखेंगे कि पैबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो पहले इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, लॉग इन टू योर 360 डायलॉग अकाउंट, मूव टू व्हाट्सएप अकाउंट पेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड बार एंड क्लिक ऑन जनरेट एपीआई की बटन। तो हमें हेल्प टेक्स्ट बता रहा है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करें और वहां जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के बताता हूँ कि कैसे हम एपीआई की कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने 360 डायलॉग का डैशबोर्ड। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप इस डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप भी अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वह काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे आएंगे, क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम पे नीचे हमें एक बटन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के बटन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पे एंटर करके पैबली कनेक्ट और 360 डायलॉग इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक और ज़रूरी बात बता दूँ कि 360 डायलॉग की जो एपीआई की जनरेट करने का प्रोसेस है यह आपको सिर्फ एक बार करना है। देन आपको जो एपीआई की रिसीव होगी आप उस सेम एपीआई की से अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं 360 डायलॉग के साथ। सो यहाँ पे अपनी एपीआई की और डोमेन एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव पे, क्योंकि दोस्तों मैंने जब अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब रिसीव हुई थी मुझे मेरे अकाउंट की एपीआई की, तो मैं उस सेम एपीआई की से कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा। सो इसलिए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली 360 डायलॉग और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ कुछ फील्ड्स दिखाई देती है जिसमें से एक फील्ड है टेम्पलेट की। तो आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप टेम्पलेट के यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेम वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ हम आते हैं 360 डायलॉग पे, क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे सेम सभी टेम्पलेट्स जो मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं जिनकी लिस्ट हमें पैबली कनेक्ट में यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप चाहे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज टेम्पलेट्स पे आने के बाद ऐड टेम्पलेट इस बटन पर क्लिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट क्रिएट करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सिंपली ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछता है, जैसे कि आप इस टेम्पलेट को क्या नेम देना चाहते हैं और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपने टेम्पलेट की कैटेगरी और लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको कई सारे कैटेगरी और लैंग्वेज के ऑप्शन दिखाई देते हैं। देन आपको सिलेक्ट करना है अपने टेम्पलेट का टाइप एंड देन आपको यहाँ एंटर करनी है अपने टेम्पलेट की बॉडी, वो व्हाट्सएप मैसेज जो अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड करना चाहते हैं। देन आपको क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमें ये जो टेम्पलेट हम क्रिएट कर रहे हैं इस टेम्पलेट को पहले अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। एंड देन फेसबुक से इस टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद हम इस टेम्पलेट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज़ करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए उनके शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड, उस टेम्पलेट का नाम है shift_timing। तो हम ओपन करके देखते हैं इस टेम्पलेट को। और जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। सो shift_timing इस टेम्पलेट को हम सेलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं इस टेम्पलेट को shift_timing। सो अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड ये दोनों ही फील्ड ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आते हैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। सो यहाँ रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे हमें एंटर करना है हमारे एम्प्लॉयज़ का फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे जो इटरेटर रन करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुआ था वो फ़ोन नंबर जो हमने हमारे एम्प्लॉयज़ का जो हमने गूगल शीट में यहाँ पे एंटर किया था। तो यहाँ गूगल शीट में हमने हमारे एम्प्लॉयज़ का फ़ोन नंबर एंटर किया था जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं एंड देन सेम फ़ोन नंबर एम्प्लॉय का हमें यहाँ पे मोबाइल के सामने रिसीव हुआ था। यहाँ से सेम नंबर को अब हम मैप करेंगे यहाँ नीचे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे।
तो हम सिंपली यहाँ रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे आएंगे, क्लिक करेंगे इस फील्ड पे, नीचे ड्रॉप डाउन में इटरेटर बाय पैबली से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर को मैप कर देंगे। अब तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैप करने के बाद एक बार हम इस हेल्प टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। सो यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड एग्जाम्पल दिस। सो यहाँ पे जो हम मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, वहाँ पे हमें जो कंट्री कोड के साथ इस नंबर को एंटर करना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल नंबर रिसीव है हमारे एम्प्लॉयज़ का, उसमें इसमें 91 कंट्री कोड तो है हमारे मोबाइल नंबर के साथ, लेकिन प्लस साइन मिसिंग है। सो यहाँ पे मैं मैनुअली इस मोबाइल नंबर के पहले प्लस साइन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर का जो हमें ये पूछ रहा है, ये हमने सही कर लिया, करेक्ट कर लिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास है बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2 और बॉडी फील्ड 3। सो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉडी फील्ड्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो आप मुझसे पूछेंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या है। सो बॉडी फील्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए हम आते हैं अपने 360 डायलॉग के टेम्पलेट पे, और यहाँ इस टेम्पलेट पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने मैसेज क्रिएट किया है, इस मैसेज में मैंने हेलो के बाद यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख रखा है 1, देन यहाँ पे है 2 एंड देन यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने ये जो नंबर्स ऐड कर रखे हैं, ये कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बॉडी फील्ड्स कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो टेक्स्ट होते हैं जिन्हें हम बाद में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद हम चाहे तो इन बॉडी फील्ड्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हेलो के बाद जो हमारी बॉडी फील्ड 1 है, यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं हमारे एम्प्लॉय का नेम। तो पैबली कनेक्ट में जो हमारी बॉडी फील्ड 1 है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड देन इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस रिस्पॉन्स में से जो हमारे एम्प्लॉय का नेम है, उस एम्प्लॉय के नेम को मैप कर देते हैं। फिर आती है हमारी बॉडी फील्ड 2। तो ये जो सेंटेंस है ये कहता है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर शिफ्ट टाइमिंग फॉर एंड देन बॉडी फील्ड 2। तो या बॉडी फील्ड 2 में हम ऐड करेंगे उस डेट को जिस डेट पे हमारे एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही है। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे बॉडी फील्ड 2 की इस फील्ड पे, और इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है गूगल शीट्स का, उसमें हमने ऐड कर रखी थी हमारे एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट चेंज होने की डेट, कि किस डेट पे उनकी शिफ्ट टाइमिंग जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ से हम इस सेम डेट को मैप कर देंगे। एंड एट लास्ट आती है बॉडी फील्ड 3। तो यहाँ पे बॉडी फील्ड 3 जो है वहाँ पे एंटर करनी है हमारे एम्प्लॉयज़ की हमें न्यू शिफ्ट टाइमिंग। सो यहाँ पे हम उस जो पैबली कनेक्ट में आके जो हमारी न्यू शिफ्ट टाइमिंग है उसे ऐड करते हैं। हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और इटरेटर से जो न्यू शिफ्ट टाइमिंग है उसको यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमने अपने सभी रिक्वायर्ड डेटा को मैप कर लिया है, ऐड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने एंटर किया, यहाँ पे मैप किया है, इस नंबर पे हमारे सिलेक्ट किए गए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें इस नंबर पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी वो सेम एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारी गूगल शीट में मौजूद था, उस नंबर पे हमने हमारे एम्प्लॉयज़ के जो न्यू शिफ्ट टाइमिंग है उसके डिटेल्स के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज रिमाइंडर के तौर पे सेंड कर दिया है, वो भी उसकी शिफ्ट चेंज होने के 2 दिन पहले। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप मैसेज कहता है हेलो नीरज शर्मा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर शिफ्ट टाइमिंग फॉर 19th of November 2021 is 7 AM to 3 PM. We are hopefully that you strictly follow the timing mentioned above. We will need your cooperation to create a healthy and disciplined working environment in the office. Regards, Pavli. So यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि जो ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ के मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली उनकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने के ठीक 2 दिन पहले उनकी नई शिफ्ट टाइमिंग के जो रिमाइंडर मैसेज है वो व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने जो सेटअप किया है, इसे एक बार हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हमने इस ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम इस सभी टैब्स को जो हमने पैबली कनेक्ट में क्रिएट किए हैं, इन टैब्स को कर लेते हैं एक बार मिनिमाइज। जस्ट अ सेकेंड, इसे भी ट्विटर एंड गूगल शीट्स। तो सबसे पहले हम पैबली कनेक्ट में, और पैबली कनेक्ट में अपना वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद इस वर्कफ्लो में हमने ऐड किया शेड्यूल।
तो शेड्यूल की हेल्प से हमने इस ऑटोमेशन को, इस पूरे वर्कफ्लो को बताया कि हम इस ऑटोमेशन को डेली रन करना चाहते हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक टाइम पे। उसके बाद हमें अपने एक्शन स्टेप पे, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया गूगल शीट्स, ताकि हम अपने गूगल शीट्स में जो डेटा मौजूद है हमारे एम्प्लॉयज़ का और उनके शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड डिटेल्स का, उस डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। लेकिन जो डेटा हमने गूगल शीट से कलेक्ट किया था वो हमें रिसीव हुआ था एरे फॉर्मेट में। तो उस एरे फॉर्मेट के डेटा में से उसे एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में, उस डेटा में से एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय, स्पेसिफिक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया इटरेटर का। तो इटरेटर की हेल्प से हमें उस रो, हमारे गूगल शीट में से स्पेसिफिकली एक रो का, एक एम्प्लॉय का डेटा जो है वो रिसीव हो गया। देन हमें जो डेट रिसीव हुई थी उसमें से हमें 2 दिन कम करने थे, क्योंकि हमारा जो आइडिया था, हम चाहते थे कि जिस दिन पे शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने वाली है उसके 2 दिन पहले हम अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो यहाँ पे हमने डेट टाइम फॉर्मेट की हेल्प से जो हमारी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होने की डेट थी, जो डेट मौजूद थी हमारी गूगल शीट्स में, इस डेट में से 2 दिन कम किए। देन हमने यहाँ पे इस ऑटोमेशन में हमारे वर्कफ्लो में ऐड की करेंट डेट, ताकि हम करेंट डेट और जो -2 डेज, 2 दिन कम करने के बाद जो डेट है, उन दोनों डेट्स को कंपेयर कर सके, मैच करा सके, और इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में कंडीशन ऐड कर सके कि अगर करेंट डेट और जो 2 दिन पहले की डेट है, उन दोनों डेट्स में नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस अगर 0 है, अगर वो सेम डेट से वो डेट्स मैच करती है, तो ही इस ऑटोमेशन को आगे हम रन करें और उस एम्प्लॉय के नंबर पे उस दिन पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें और एल्स ना करें। एंड देन फिल्टर की हेल्प से इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमने इस पूरे डेटा को सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ के नंबर पे उनकी शिफ्ट चेंज होने के ठीक 2 दिन पहले उनकी शिफ्ट टाइमिंग का रिमाइंडर मैसेज एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशन थी दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।